मोस्ट वेलकम इन फार्मा मेडिट्री। मैं मनोज राठौर फार्मासिस्ट और मैं आज आपको लेकर के आया हूँ ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे बेस्टर ग्रेन टेस्ट भी कहा जाता है। और यह एक जनरल ब्लड टेस्ट है और इस टेस्ट के द्वारा बॉडी में जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन यानी कि जलन है उसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इस टेस्ट में आरबीसी कितनी तेजी से एक घंटे में ट्यूब के अंदर इकट्ठा होती है बॉटम में, इसी को मेजर किया जाता है। और आज हम ESR के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। ESR टेस्ट में लाल रक्त कोशिकाओं की प्रतिक्रिया की जांच की जाती है कि वह किस गति से टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर इकट्ठा होती है। और इस पूरे ही प्रोसेस में 1 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, पेशेंट के ब्लड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और ब्लड में मौजूद आरबीसी 1 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब के बॉटम में नीचे इकट्ठा होने की गति से पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि जलन है या नहीं। दोस्तों, इन्फ्लामेशन एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, जो इंजरी या इन्फेक्शन के लिए बॉडी शो करती है। और ESR टेस्ट में इन्फ्लामेशन का ही पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन मौजूद है या नहीं है। ESR टेस्ट को पिक्चर के माध्यम से समझा रहा हूँ। पेशेंट के ब्लड सैंपल को एक निर्धारित मार्ग पर टेस्ट ट्यूब यानी कि वेंट्रोप ट्यूब में भरा जाता है और उसे सीधी अवस्था में स्टैंड पर छोड़ दिया जाता है। और 1 घंटे के दौरान क्या होता है कि आरबीसी सेडिमेंट यानी कि फॉल डाउन होती है धीरे धीरे, या तेजी से वह नीचे की ओर बैठना चालू हो जाती है टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर। और ऊपर प्लाज्मा और WBC और प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। जिस मार्ग तक हमने ब्लड सैंपल को भरा था और जिस लेवल तक आरबीसी फॉल डाउन हुई है, उस डिस्टेंस को मिलीमीटर में हम इसे मेजर कर लेते हैं। क्लियर? तो ये एक ESR की रेंज होती है, मिलीमीटर पर आर। इसमें 1 घंटे का निर्धारित समय लगता है। दोस्तों, लैब में इस प्रकार का ऑपरेटस होता है। यह एक बेस्टर ग्रेन ट्यूब है। यह बेंट्रोप ट्यूब कहलाती है पूरी की पूरी। इसके अंदर बेस्टर ग्रेन ट्यूब को रखा जाता है और यह बेस्टर ग्रेन ट्यूब को रखने का स्टैंड होता है, जिसमें एक साथ 4 सैंपल्स को हम ESR के लिए रख सकते हैं। और आरबीसी के लेवल जहां से हमने यह फॉलन डाउन हुई है, उस लेवल को हम मेजर कर लेते हैं। यदि आरबीसी धीरे धीरे ट्यूब में इकट्ठा होती है तो परिणाम नेगेटिव आता है, यानी कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन यानी कि जलन नहीं। यदि आरबीसी जल्दी से गुच्छा बनाकर नीचे जमा हो जाती है तो परिणाम पॉजिटिव आता है, यानी कि शरीर में इन्फ्लामेशन
जलन मौजूद है। ESR टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके क्या पर्पज है? दोस्तों, ESR टेस्ट बॉडी में मौजूद इन्फ्लामेशन या जलन को डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है और कुछ प्रकार के कैंसर के डायग्नोसिस में भी ESR टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ESR टेस्ट के स्तर का ऊंचा या नीचा होना कई लक्षणों का पता चलता है, जैसे कि क्रोनिक सिर दर्द यानी कि लंबे समय तक सिर दर्द रहना, बुखार, जोड़ों का दर्द या गठिया। अदर नो क्लियर लक्षण, किसी डिजीज में अगर क्लियर लक्षण पता नहीं चल पा रहे हैं कि किस कारण से यह डिजीज है, तो डॉक्टर ESR टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सजेस्ट करता है। मांसपेशियों में दर्द, मसल्स पेन, अगर लॉन्ग टाइम तक मांसपेशियों में दर्द रहता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए ESR को डॉक्टर परफॉर्म करवाता है। ESR टेस्ट के समान परिणाम, दोस्तों, अगर ESR टेस्ट के परिणाम यदि नॉर्मल रिजल्ट से डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन, जिसके कारण से बीमारी के लक्षण हमें प्रकट होते हैं। तो मेल यानी कि पुरुष में इनकी अलग अलग रेंज होती है, जैसे कि मेल में लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड, इसमें 0 to 15 mm/h मिलीमीटर पर आवर की रेंज होती है, नॉर्मल रेंज है। इसी प्रकार मेल में मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड 0 to 20 mm/h, ये नॉर्मल रेंज है। इसी प्रकार फीमेल में लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड की जो फीमेल है उसमें 0 to 20 mm/h नॉर्मल एक रेंज है, और फीमेल में मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, इसमें 0 to 30 mm/h ये सामान्य ESR है। अगर इनसे ज़्यादा अगर ESR के रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन मौजूद है। नॉर्मल ESR फॉर चिल्ड्रंस में जैसे कि नवजात, इसमें 0 से 2 mm/h की रेंज होती है, नॉर्मल। इसी प्रकार से नवजात से यौवन तक यानी कि एडोलेसेंट जो फेस होती है उसमें 3 to 13 mm/h, ये एक नॉर्मल रेंज है। और एक आपको विशेष ध्यान रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ESR इंक्रीज्ड मॉडरेटली फ्रॉम 10th और 12th वीक ऑनवर्ड एंड रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 10वें या 12वें वीक के बाद ESR का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में अगर ESR के रिजल्ट थोड़ा बढ़ के आते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये स्वतः ही नॉर्मल हो जाते हैं।
सिम्टम्स ऑफ एबनॉर्मल ASR लेवल। दोस्तों, अगर नॉर्मल से ASR के जो लेवल हैं वो डिफरेंट आते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उच्च ASR होने के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ हायर ASR लेवल। अगर ASR के जो रिजल्ट हैं वह नॉर्मल से ज़्यादा आते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे कि रिमेटोइड आर्थराइटिस गठिया, एनीमिया खून की कमी, किडनी डिजीज, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंडीशन, लंबे समय तक बॉडी में जलन रहना, हड्डियों में संक्रमण, टीबी, हृदय संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन, लिम्फोमा, एबनॉर्मल आरबीसी, कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि प्लाज्मा सेल कैंसर, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रिनोजन, और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, इंक्रीज एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अदर डिजीज। अगर ऐसा लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो ये कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। क्लियर? तो अगर आपको कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप इन रिजल्ट्स के द्वारा आप भी गेस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज मौजूद है। लो ASR होने के लक्षण। अगर ASR के जो रिजल्ट हैं अगर वो लो आते हैं तो कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे कि फीवर यानी कि बुखार, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कम प्लाज्मा प्रोटीन, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, लैक ऑफ फाइब्रिनोजन, इंक्रीज एल्बुमिन एंड लेसिथिन इन ब्लड। ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में मौजूद होती हैं। एलर्जी कंडीशन, जोड़ों में दर्द और जकड़न, इन्फेक्शन और स्वेलिंग। इन्फेक्शन या स्वेलिंग की संभावना हो सकती है अगर ASR नॉर्मल से कम आता है तो। जलन या संक्रमण होने के कारणों का पता ASR से नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, ASR टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है जिसके द्वारा बॉडी में मौजूद जलन या संक्रमण का पता तो चल जाता है, परंतु उनके होने के कारणों का पता नहीं लग पाता है, जिसके लिए डॉक्टर अन्य टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ASR की जो नॉर्मल रेंज है वह भी एक लेवल तक बढ़ती है। प्लीज like and share my video. Thank you for watch.